अगली खबर मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के कई इलाके इन दिनों सांप्रदायिक हिंसा की आग में जल रहे हैं। तनाव के माहौल के बीच हरदा के एसपी ने एक ऑडियो जारी किया है जिसमें उन्हें एक शख्स धमकी दे रहा है। ऑडियो में साल 2013 में हुए दंगे का आरोपी सुरेंद्र राज पुरोहित उर्फ टाइगर एसपी प्रेम बाबू को धमकी देकर कह रहा है कि 20 मामले में अगर हिंदुओं पर कार्रवाई की गई तो एक बार फिर दंगे के लिए तैयार रहें। पिछले कई दिनों से हरदा में तनाव का माहौल है और पुलिस धरपकड़ कर रही है। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और यहां पर सांप्रदायिक हिंसा की आग में कई इलाके जल रहे हैं। हेलो। हाँ एसपी साहब, मैं फिर आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि अब सारी हदें पार हो रही है सर। अभी अपनी मर्जी से कल रात को 2 लड़कों के नाम लिखे, अभी वो मुसलमानों के दबाव में आकर 7 लड़कों के फिर उन्होंने नाम लिख दिए। अब बिना फालतू नाम लिखे उनको अरेस्ट करने के लिए पुलिस निकली हुई है। साहब ये एक तरफा कार्रवाई हो रही है, फिर मुझे फिर आप मत कहना कि आप ये कानून को हाथ में ले रहे हो साहब। देखो जब जहाँ हिंदुत्व की बात आएगी, हिंदुओं को परेशान किया जाएगा साहब, वहाँ पर चुप नहीं बैठा जाएगा साहब। देखिए कोई बात नहीं आएगी, ना कोई परेशान किया जाएगा साहब। हो रहा है ये कर रही है नहीं, वहाँ की खिड़कियाँ की पुलिस या तो बिकी हुई है या फिर वो भूल गई है 19/9/2013 को। अच्छा, आप ये धमकी दे रहे हैं मुझे? साहब मैं धमकी नहीं देता किसी को, मैं किसी को धमकी नहीं देता साहब। जो हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है उसका आप नजरअंदाज क्यों कर रहे हो? एसपी साहब आप नजरअंदाज कर रहे हो साहब। सुनिए, आप पहले अपने ये शब्द वापस लीजिए। तो दंगे का आरोपी है ये राज पुरोहित, जो वहां के एसपी प्रेम बाबू को फोन पर धमकी दे रहा है। अब बात चिट फंड के चैनलों की। निवेशकों का पैसा डकारने का जिन चिट फंड कंपनियों पर आरोप है उनमें से एक है साईं प्रसाद ग्रुप। इसके बारे में आपको और ज्यादा जानकारी देंगे, लेकिन फिलहाल जो खबर अभी हमने आपको दिखाई थी उस पर एक फोनो लेते हैं एबीपी न्यूज संवाददाता ब्रिजेश राजपूत का। ब्रिजेश, मध्य प्रदेश में जो कुछ हो रहा है, अब खुलकर एसपी तक को धमकी दी जा रही है, ये एक चिंता का विषय है। निश्चित ही मध्य प्रदेश में जिस तरीके की सांप्रदायिक घटनाएं तमाम इलाकों में हो रही हैं, वो मध्य प्रदेश की जनता के लिए तो बहुत ही चिंता वाली बात है कि आखिर ये हो क्या रहा है। हर कुछ दिन में कहीं ना कहीं कर्फ्यू लग रहे हैं, कहीं ना कहीं सांप्रदायिक घटना हो रही है। छोटी छोटी मामले जो होते हैं वो अचानक सांप्रदायिक तनाव का रूप ले लेते हैं और जो धारा 144 और उसके बाद कर्फ्यू का रूप धारण कर लेते हैं। मगर निश्चित ही हरदा की जो घटना है 13 तारीख को यहाँ पे जिस मुस्लिम परिवार के साथ मारपीट हुई थी, उसके बाद फिर ये जो मामला बढ़ा तो पुलिस ने दोनों पक्षों को एक दूसरे के खिलाफ मामले दर्ज किए और आलम ये था कि जब मुस्लिम पक्ष के खिलाफ मामले दर्ज किए तो ये जो टाइगर नाम का जो व्यक्ति है जो गौरक्षा आंदोलन से जुड़ा हुआ, जिसने आसपास के इलाकों में अपनी टीम बनाई हुई है, इसने सरेआम फोन करके एसपी को धमकाया और बताया कि आगे कुछ कार्रवाई की जाएगी तो हम कुछ भी करने को तैयार हैं। निश्चित ही बहुत चौंकाने वाला मामला है और बता रहा है कि भगवा संगठनों का किस तरीके का दबदबा सरकार में चल रहा है।